सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो आज का ये जो ब्लॉग है ये थोड़ा पुराना है, बट अब जाके मुझे इसे एडिट करके अपलोड करने का टाइम मिला। उम्मीद है आप सब लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो ये सैटरडे का मॉर्निंग है एंड अभी मैं सुबह उठ के सोम के लिए लंच बॉक्स बना रही हूँ। नॉर्मली तो वो घर से लंच बॉक्स लेके नहीं जाता, क्योंकि आज स्कूल में स्पोर्ट्स डे है तो उन्हें बोला गया है कि घर से लंच बॉक्स लेके आने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ राइस बॉल्स। तो उसके लिए मैंने ले लिया है ये जापानीज़ राइस एंड उसके ऊपर ना मैंने डाला है फुरिकाके। फुरिकाके इज़ नथिंग बट इट्स काइंड ऑफ टॉपिंग जो राइस के ऊपर डाल के हम लोग खा सकते हैं। वो तरह तरह डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। तो ये जो है सेसमी सीड एंड सॉल्ट का फुरिकाके है, जो बेसिक फुरिकाके होता है तो वो है। एंड इसे मैंने राइस में मिक्स कर दिया है। फिर इसके बाद मैं ये छोटे छोटे राइस बॉल्स बना रही हूँ। एंड फिर इसके बाद इसे मैं इस तरह का एक प्लास्टिक रैप से इसे रैप कर दूँगी, ताकि ना ये खाते वक्त आराम से इसे होल्ड करके खा पाए। तो यहाँ पे मैंने राइस बॉल को रैप करके इस तरह से अरेंज कर दिया है लंच बॉक्स में। एंड उसके साथ मैंने सोम को दिया है ये तंदूरी चिकन जो मैं कल बनाई थी एंड ब्रोकली फ्राई। तो ये रहा आज का लंच बॉक्स सोम के लिए। एंड उसके साथ मैंने 2 जेली भी दिया था। पूरे दे दे भी लाइक दिस। तो सोम को मैंने ड्रॉप कर दिया है एंड अभी स्पोर्ट्स डे है, बट अभी टाइम है स्टार्ट होने में। पहले ग्रेड 1 और 2 का होगा, फिर उसके बाद ग्रेड 3 का होगा। तो टाइम था मेरे पास थोड़ा, तो मैंने सोचा कि चलो घर का काम कुछ फिनिश कर देते हैं उसी टाइम में। तो मैंने सोचा चलो वैक्यूमिंग कर देते हैं अभी। एंड यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं एंड स्कूल का टैग वगैरह भी हमने पहन लिया है। तो उस दिन का वेदर ना बहुत ही अच्छा, मतलब सनी नहीं था, क्लाउडी सा हो रखा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड हम जब पहुँचे तो बच्चे सारे रेडी होके बैठे थे 100 मीटर रेस के लिए। तो घर लौटने के बाद ना बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, क्योंकि हम लोग कुछ सुबह खा के नहीं गए थे। तो हलीना तो अपना कुछ वो बना के अपना खा ली थी ब्रेकफास्ट, बट हम दोनों भूखे थे तो मैंने जल्दी से ये रामेन बना दिया। तो बच्चों का स्पोर्ट्स डे तो बहुत ही अच्छा रहा। स्पोर्ट्स के साथ साथ उनका डांस शो भी था, तो वो भी बहुत ही बढ़िया था। तो ये जो है कुछ दिनों के बाद का ब्लॉग है। तो हमें ना एक बर्थडे पार्टी पे जाना था, तो उसके लिए मैं केक बना रही हूँ। तो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अंडा वगैरह सब निकाल लिया है एंड अभी मैं ना ये पैन को ये पार्चमेंट पेपर से इसे लाइन कर दूँगी। फिर इसके बाद इसमें केक बैटर भरूँगी।
तो मुझे बेकिंग करते करते बहुत साल हो गए हैं। आई डोंट नो, आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा कि नहीं कि मेरा एक बेकिंग का चैनल भी है जिसका नाम है मंजरीज रेसिपी। उसमें मैं केक रेसिपी वगैरह डालती हूँ, बट फ़िलहाल अभी तो मैं उसमें भी एक्टिव नहीं हूँ, बट हाँ, तो वो भी मेरा एक चैनल है। तो हो गए हैं, मुझे बहुत साल हो गए हैं बेकिंग करते हुए। हालांकि मेरा जो पहला केक है वो मैंने जापान में ही बनाया था। जापान आके ही मैंने केक बनाना शुरू किया था, सीखा था केक सब बनाना, यूट्यूब से देख देख के मैं बनाती थी। एंड मेरा पहला केक जो था वो मैं माइक्रोवेव पे बनाई थी। उस वक्त मेरे पास ओवन नहीं था, तो स्लोली फिर बनाते बनाते मैंने ओवन भी ले लिया। एंड फिर मेरा इसी तरह से मेरा जो बेकिंग जर्नी है वो स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली मुझे तरह तरह की चीज़ें ट्राई करना पसंद है। मैं एक बहुत बड़ी फूडी हूँ, इसी रीज़न की वजह से ही मैंने बेकिंग करना शुरू किया था। तो मैं केक बनाती, फिर उसे ट्राई करती एंड फिर डिफरेंट तरह का रेसिपी देखती, फिर उसे बनाती। तो ऐसे करते करते ना बहुत बार ट्रायल एंड एरर, गलती होने के बाद फिर मैंने ये केक बनाना सीखा है। बट स्टिल अभी भी मैं सीख रही हूँ, क्योंकि इस बेकिंग के जर्नी में ना नए नए रेसिपी आते रहते हैं एंड आप नई नई चीज़ें सीखते रहते हो। एंड आई थिंक दिस इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आई एम एंजॉइंग द जर्नी। तो मैं केक ओवन में बेक होने के लिए डाली ही थी कि सोम स्कूल से वापस आ गया एंड फिर उसे खेलने जाना था अपने दोस्तों के साथ। तो बोला था कि मम्मा अभी मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं पार्क में, तो वो मुझे खेलने जाना है। तो मैंने सोचा ठीक है, कुछ देर खेल के फिर आ जाए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट बना रही हूँ, मतलब जो केक का जो फिलिंग होता है ना, क्योंकि मैं ये स्ट्रॉबेरी केक बना रही हूँ तो केक के अंदर जो फिलिंग है वो भी स्ट्रॉबेरी का डलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है फ्रोजन स्ट्रॉबेरी एंड मैंने थोड़े से फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी लिए थे एंड मैंने लिया है स्वाद के अनुसार शुगर एंड थोड़ा सा लेमन जूस एंड थोड़ा सा पानी। एंड मैं इसे स्ट्रॉबेरी जब तक बिल्कुल पूरा सॉफ्ट ना हो जाए तब तक मैं इसे कुक करूँगी। जब स्ट्रॉबेरी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तो फिर इसके बाद मैंने लिया है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर एंड इसे मैंने थोड़े से पानी में मिला दिया है। फिर इसके बाद इसमें हम डाल देंगे एंड इसे थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि ये हमारा स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट ना थोड़ा थिक हो जाए। अभी ये रेडी हो गया है एंड ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, इसका कंसिस्टेंसी जो है ना थोड़ा और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो अभी सब कुछ रेडी हो गया है केक बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी केक बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं ये जो बनाई थी स्ट्रॉबेरी कंपोट वो मैं डाल रही हूँ केक के अंदर एंड ये केक ना सबको बहुत पसंद भी आया था बर्थडे पार्टी में। तो रात को ना मैं वो केक फिलिंग वगैरह डाल के केक के अंदर एंड क्रम कोटिंग करके मैंने फ्रीज के अंदर रख दिया था। एंड ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। तो सुबह सब लोग अभी सोए हुए हैं, मैं सुबह उठ के क्योंकि मैंने ये उड़द दाल एंड चावल को ही भिगो के रख दिया था, तो मैंने सोचा पहले ये बैटर बना देती हूँ इडली एंड डोसा के लिए, फिर उसके बाद मैं ये केक का काम फिनिश करूँगी। तो क्योंकि बर्थडे पार्टी इवनिंग को था उसे दिन, तो मैंने सोचा कि इट इज़ बेटर टू फिनिश इट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। तो सुबह उठ के मैंने ये बैटर बनाया, फिर इसके बाद मैंने केक को कंप्लीट करना शुरू कर दिया एंड ये रहा केक का फाइनल लुक। तो ये स्टिच थीम का बर्थडे केक था, बर्थडे गर्ल को यही स्टिच थीम का केक चाहिए था।
तो शाम को हम लोग बर्थडे पार्टी में आ गए थे केक लेके एंड ये मॉम किड्स पार्टी था, तो सारे मम्मा एंड किड्स आए हुए थे एंड फूड में भी बहुत सारा कुछ था। मेरी फ्रेंड जो है सब कुछ उन्होंने इंडियन रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर किया था, तो बहुत ही यम्मी था एंड हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत खेला एंड वी हैड ए लवली टाइम। तो नेक्स्ट डे संडे था एंड उस दिन ना उड़ीसा का एक फेस्टिवल जिसे रोजो बोलते हैं, तो वो रोजो फेस्टिवल था एंड उसमें ना एक स्पेशल तरह का पीठा बनाया जाता है जिसे पोड़ो पीठा बोलते हैं। तो वो डिफरेंट वे से बनाया जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो फिर वो पीठा बनाते हैं। उसके लिए ना मैं कोकोनट लेके आई थी एंड अभी इसे मैं तोड़ के इसे ग्रेट कर रही हूँ। वैसे तो आप इस कोकोनट को ना छोटे छोटे पीसेस में काट के भी इस पीठा में डाल सकते हो, बट मैंने सोचा कि चलो इस ग्रेट कर लेते हैं ताकि खाने में भी थोड़ा अच्छा लगे ना। एंड फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से कैश्यू नट को ना छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसे घी में थोड़ा फ्राई कर दिया है। फिर यहाँ पे मैंने लिया है चीनी, आप चाहे तो गुड़ भी ले सकते हो। तो इसे ना मेल्ट करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, तो इसे अच्छे से फेंट के इसे थोड़ा मेल्ट कर दूँगी। फिर उसके बाद इसमें मैं डालूँगी वो बैटर जो मैं कल ग्राइंड की थी। मैं यहाँ पे नॉर्मल जो इडली डोसा का जो बैटर होता है ना वो मैं यूज कर रही हूँ। फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि शुगर ना अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसके बाद इसमें हम बाकी का इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है चॉप्ड किया हुआ जिंजर, फिर इसके बाद मैंने लिया है एक तेज पत्ता एंड फिर इसके बाद ये जो कैश्यू नट मैंने फ्राई किया था वो मैंने ऐड कर दिया है एंड फिर मैंने लिया है ये ग्रेटेड कोकोनट। आप चाहे तो वो चॉप्ड किए हुए छोटे छोटे पीसेस में कट किए हुए कोकोनट भी ले सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने डाला है 2 टीस्पून ऑफ घी एंड फिर इसके बाद कार्डमम इलायची जिसे मैंने कूट लिया था तो वो मैंने ऐड किया है। फिर उसके बाद इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। एंड फिर मैंने पैन में लिया है 1 टेबलस्पून के जितना घी एंड उसमें मैं ये बैटर डाल दूंगी। तो एक्चुअली मैं 2 पीठा बना रही हूँ, तो आधा बैटर मैं इसमें डालूंगी एंड और आधा और एक पैन में डालूंगी। तो मेरे पास कुछ टूटी फ्रूटी थी तो वो मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। आप चाहे तो कैश्यू नट डाल सकते हो एंड कोकोनट के पीसेस भी डाल सकते हो। तो इसे ऊपर डाल के फिर इसे ढक के हमें कुक करना है। इसे 10-15 मिनट तक कुक करने के बाद इसे हमें पलट लेना है ताकि ये दूसरी तरफ से भी कुक हो जाए। एक को तो मैंने पलट लिया है, अभी ये दूसरे वालों को मैं फ्लिप कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया है एंड इसे हमें और थोड़ी देर कुक करना है दूसरी तरफ से भी, तब हमारा पीठा रेडी हो जाएगा। आई होप ये पीठा का रेसिपी आपको पसंद आया होगा एंड ये बहुत टेस्टी भी बनता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगे। सो इसी तरह मेरे चैनल के वीडियो को देखते रहिए एंड मैं आप लोगों से मिलूँगी और एक वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।